Welcome back. This is today's videos and I'm your Ashutosh sir. How a client was saved by M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। इससे पहले कि हम पढ़ाना स्टार्ट करें, एक रूल है, सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। आप इस वीडियो को लेट के या आराम से बैठ के नहीं देख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट होना ज़रूरी है। जो हम टेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं, ये टेक्स्ट स्टार्ट होता है द रीडर बाय नाउ। देखिए है आपके पास, अगर है तो उसमें क्या यहीं से स्टार्ट है? अगर है तो अच्छी बात है। जो लोग देख रहे हैं और जिनके पास नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे मैसेज करिए मुझे अभी और टेक्स्ट लीजिए। PDF फाइल में आपको दे देंगे हम। निःशुल्क सेवा उपलब्ध है, ठीक है, निःशुल्क है। और इसको बाद में इसको जाके प्रिंट आउट निकलवाइए और फिर दोबारा ये वीडियो प्ले करिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बिना टेक्स्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो पहले थोड़ा सा लेक्चर, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो। हमने इससे पहले पढ़ाया था स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। आज अगर आपने पढ़ना है तो आज जाके देख सकते हैं वीडियो। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मैंने बताया था कि वो भी जो है चैप्टर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी है। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट में ये लिखी हुई है और हर एक पार्ट में कई सारे चैप्टर्स हैं। उसमें से वही एक चैप्टर वो भी था जो कि कौन चैप्टर का था आपको याद है? स्पिरिचुअल ट्रेनिंग किस चैप्टर का है? वो चैप्टर 5 का है और मतलब 5th पार्ट का है। चैप्टर 35 है उसका, तो 5th पार्ट का 35 चैप्टर है ट्रेनिंग ऑफ स्पिरिट। जिसका भी है बताऊंगा, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी जाके पढ़ सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो चैप्टर है ये पार्ट 4 में, किसमें? पार्ट 4 में है और आखिरी चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर है इसका 47 है, लिख लीजिए कि पार्ट 4 में चैप्टर 47 है आपका हाउ अ क्लाइंट वॉज सेव्ड। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो आप थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी बता देते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो ये महात्मा गांधी जी की है, जो उन्होंने खुद लिखी है, ये उनके बचपन से लेकर के 1921 तक का टाइम कवर करता है। नहीं, 1921 तक के जो टाइम को आप जो है महात्मा गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। ये जो ये उसमें जो जितने भी चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं, चैप्टर्स इसमें हैं, वो एक साथ बुक फॉर्म में नहीं आए थे, ये इंस्टॉलमेंट्स में आए थे। लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने इंग्लिश में नहीं लिखा था, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ है ना, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। इससे पहले समझते हैं कि किस में लिखा गया था। ये लिखा गया था गुजराती लैंग्वेज में। गुजरात के थे, पोरबंदर के थे महात्मा गांधी जी, तो गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है। और बाद में उस गुजराती लैंग्वेज जो पूरे जो चैप्टर्स हैं उसको इंस्टॉलमेंट से पब्लिश किया गया। अब बात आती है कहाँ पब्लिश किया गया, कब से कब तक पब्लिश किया गया, ये पता होना चाहिए। 1925 से लेकर के 1929 तक, कब से? 1925 से लेकर के 1929 तक, 4 साल तक पब्लिश हुआ है। और वो पब्लिश हुआ है इंस्टॉलमेंट्स में और उसका जर्नल का नाम है नवजीवन। लिख लीजिए, नवजीवन दिख रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन किसने किया है और ट्रांसलेशन कहाँ पब्लिश हुआ है। 2 चीज़ याद रखिएगा, नवजीवन बहुत लोग को याद रहता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि नवजीवन गुजराती वाले जो गांधी जी ने लिखा है गुजराती लैंग्वेज में वो पब्लिश हुआ है। इंग्लिश वाला कहाँ पब्लिश हुआ था, क्योंकि बुक तो बहुत बाद में आई थी ना। तो हम बताते हैं कि जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन जो वर्क है वो महादेव देसाई ने किया है। महादेव देसाई ने उनका ये पूरा वर्क इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश किया यंग इंडिया में। उस जर्नल का नाम क्या है? यंग इंडिया। ये बात यहाँ से समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हो गया तो पेंसिल उठा लिया, पेंसिल होना ज़रूरी है, ठीक, पेंसिल उठाइए, बहुत लिखवाएंगे हम। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में ये चैप्टर नंबर 47 नहीं, बहुत सारे पार्ट्स पहले से, बहुत सारे चैप्टर्स हैं पहले इसके। तो यहाँ पे गांधी जी पहली लाइन में ही कहते हैं द रीडर, जो पाठक है, जिसको पढ़ रहा है उसको बोलते हुए कहते हैं द रीडर बाय नाउ। अगर इसके हम जो है नाम को देखें चैप्टर के, वो है हाउ अ क्लाइंट वॉज सेव्ड। किस तरीके से एक क्लाइंट को बचाया गया, कहीं ना कहीं इसी बारे में बातचीत है। ठीक है, अब देखिएगा, द रीडर बाय नाउ, अब तक पाठक ये जान चुका होगा, विल बी क्वाइट फैमिलियर विद, अब वो इस नाम से फैमिलियर होगा, विद पारसी रुस्तम जी। पारसी रुस्तम जी, यानी पारसी रुस्तम जी कौन है? अब हम आपको बता दे रहे हैं, आपको पता नहीं, क्योंकि आपने बाकी चैप्टर से पढ़े नहीं है। तो पारसी रुस्तम जी उनके जो है फ्रेंड थे। साउथ अफ्रीका में जब वो थे तो उनके वो फ्रेंड थे, यानी एक बिजनेस ओनर समझ लीजिए, इनका एक बड़ा बिजनेस था। समझ में आइए, शॉर्टकट समझ लीजिए। तो पारसी रुस्तम जी नेम।
आगे, he was one who became at once my client and co-worker, or perhaps it would be truer to say that he first became co-worker and then client। देखिए उन्होंने बोला, गांधी जी ने ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा कि पहले मेरे कोवर्कर थे, बाद में क्लाइंट बने। यही देखना है आपको कैसे, बड़ा मजा आने वाला है। I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic matters. Even when he was ill, he would seek my aid, and though there was much difference between our ways of living, he didn't hesitate to accept my quack treatment। कुछ कुछ वर्ड को समझेंगे हम। पहला वर्ड आप समझिए, एक्सटेंड, मतलब इस हद तक वो मेरी बात मानता था, कि इस हद तक वो मेरा उसके ऊपर, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर, कि ही शॉट, वो मतलब मेरी बात को मानता था, ढूंढता था। फॉलोड बाय माई एडवाइस, वो जो काम करता था उसमें मेरी एडवाइस, सलाह लेता था। कौन? पारसी रुस्तम जी। एंड एडवाइस ऑल्सो इन प्राइवेट डोमेस्टिक मैटर, जो उसके प्राइवेट डोमेस्टिक मैटर, जो उसका बिजनेस का, मेरे घर का होगा, उसमें भी वो मेरी सहायता लेता था। मतलब फ्रेंडशिप बन चुकी है। इवन ही वॉज इल, जब उसकी तबीयत भी खराब होती थी, वो भी तब भी मेरी एड मतलब सहायता, वो तब भी मेरी सहायता की जो है गुजारिश करता था, यानी वो उसको मेरी सहायता चाहिए होती थी। हालांकि बहुत हम दोनों की ज़िंदगी में रहने के रहन सहन के में बहुत फ़र्क था, लेकिन फिर भी ही डिडेंट हेजिटेट, वो हेजिटेट मतलब कि बिल्कुल भी जो है इस चीज़ को लेकर डाउटफुल नहीं होता था, टू एक्सेप्ट माई क्वैक ट्रीटमेंट। ठीक है, क्वैक ट्रीटमेंट, क्वैक होता है क्वैक, बता क्वैक क्वैक तो क्वैक मतलब क्या होता है? यहाँ क्वैक ट्रीटमेंट का मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट जो जल्दबाजी में दिया जाए, बात समझ आई? लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वैक ट्रीटमेंट का मतलब है जो थोड़ा बहुत जानकारी हो, थोड़ा बहुत, और लेकिन एक वो प्रोफेशनल ना हो उसका। जैसे कि डॉक्टर जब कोई ट्रीटमेंट देता है तो वो आपको प्रोफेशनली देता है, उसके पहले वो जांच पड़ताल पूरी करेगा, एक्सरे वैक्सरे सब कुछ मंगवाएगा, तब वो आपको ट्रीटमेंट देगा। लेकिन अरे भैया बुखार, अरे खा लो यार सूमो खा लो, अरे ये खा लो, कॉलपोल खा लो, ये दवा खा लो, तो ये क्वैक ट्रीटमेंट है। समझ में आ गया आपको? तो क्वैक ट्रीटमेंट समझ में वर्ड सच्ची गया। आगे चलते हैं। दिस फ्रेंड, ये मेरा जो दोस्त है, वंस गॉट इनटू अ वेरी बैड स्क्रैप, एक बार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। स्क्रैप मतलब एक हार्ड सिचुएशन, समझ में आ गया? ठीक। दो ही केप्ट मी इन्फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट ऑफ हिज अफेयर्स, हालांकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया करता था। ही हैड स्टूडियसली केप्ट बैक वन थिंग, लेकिन उसने बहुत स्टूडियसली मतलब सतर्कता से, एक बहुत मतलब सफाई से एक चीज़ बचा के रखी थी, मुझे बताया नहीं इस बारे में। ही वॉज अ लार्ज इम्पोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता, अंडरलाइन कर लीजिए, बॉम्बे टू कलकत्ता आ सकता है, कैलकटा टू बॉम्बे नहीं, बॉम्बे टू कलकत्ता, याद रखिएगा। ठीक, ही वॉज अ लार्ज इम्पोर्टर, मतलब वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजता था, गुड्स फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली ही रिजॉर्टेड टू स्मगलिंग, मतलब कि और साथ ही साथ ये दूसरे काम में, कौन से काम में? स्मगलिंग के काम में भी इन्वॉल्व था। यही बात उसने नहीं बताई मुझे। बट एज ही वॉज ऑन द बेस्ट टर्म विथ कस्टम ऑफिशियल्स, नो वन वॉज इंक्लाइंड टू सस्पेक्ट हिम। देखिए, बस बेस्ट टर्म का मतलब है अपने पीक पे था, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, पैसा से कमा रहा, कोई शक वक नहीं कर रहा। जो कस्टम ऑफिशियल मतलब होते हैं जो जांच पड़ताल करते हैं किसी कंपनी में जाके, सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कस्टम ऑफिशियल्स के ऊपर होते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, अभी आएगा इसमें। कस्टम ऑफिशियल्स, नो वन वॉज इंक्लाइंड टू सस्पेक्ट, किसी को भी उस पर शक ही नहीं हो रहा था। इन चार्जिंग ड्यूटी दे यूज टू टेक हिज इनवॉइसेज ऑन ट्रस्ट, जो इनवॉइसेज मतलब होता है ये सामान इतने रुपए की, ये सामान इतने रुपए की, आप कोई बड़ी दुकान में जाते होंगे तो आपको इनवॉइस मिलता है, उसमें लिखा होता है इनवॉइस, बिल नहीं लिखा रहता है, इनवॉइस लिखा रहता है, समझ में आया? तो उसको इनवॉइस कहते हैं। जो उसके इनवॉइसेज होते थे, वो जो कस्टम ऑफिशियल आता था, अरे भाई लाओ, अरे ऐसा ठीक है, अरे आप कहाँ कुछ करेंगे, तो बहुत ट्रस्ट करते थे सब लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। Some might even have connived at the smuggling, कुछ लोग तो जरूर इसके साथ जो है जुड़े रहे होंगे स्मगलिंग में, अकेले तो स्मगलिंग नहीं कर रहा होगा, मतलब कि गांधी जी के कहने का मतलब जरूर कुछ लोग भी और इसके साथ जुड़े रहे होंगे, सबको छुपाया रखा मुझसे। बट टू यूज़ द टेलिंग सिमली ऑफ गुजराती पोएट अक्खो, यहाँ से सेंटेंस बहुत तगड़ा होने वाला है कि लेकिन अगर मैं उपमान लेना चाहूँ कि किस तरीके से इसने मेरी बात छुपाई, कि जो अक्खो हैं वो गुजराती पोएट थे। ठीक है, हालांकि वो 17th सेंचुरी में नियर अबाउट जो है 1615 से लेकर के 74 तक का उनका जो है लाइफ स्पैन है, 17th सेंचुरी के पोएट है अक्खो, गुजराती पोएट थे। उनकी एक जो है वर्क है चप्पा, उनका एक अच्छा जो है फेमस वर्क है। ये सटायरिकल पोएम लिखते थे, जो अक्खो है वो सटायरिकल पोएम, व्यंग्यात्मक पोएम लिखते थे। चलिए आगे देखते हैं। तो बट टू यूज़ द टेलिंग सिमली ऑफ गुजराती पोएट अक्खो, लेकिन अगर मैं गुजराती पोएट अक्खो का एक उपमान लेना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर्स वोंट बी सप्रेस्ड,
अब ये सेंटेंस बहुत टिपिकली, मुझे समझने थोड़ा टाइम भी लगा। थेफ्ट यानी चोर, एक ऐसा चोर, थेफ्ट लाइक अ क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर क्या होता है? क्विक सिल्वर को आप जब देखेंगे तो क्विक सिल्वर इज अनदर सिनोनिम ऑफ मरकरी। मरकरी इज एलिमेंट, समझ में आ रहा? थर्मामीटर आपने देखा, थर्मामीटर मुंह में डाल के देखा होगा तो जो बताता है रीडिंग उसमें मरकरी पड़ा होता है, तो मरकरी, तो मरकरी को क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और थेफ्ट लाइक अ क्विक सिल्वर यानी कि चोर जैसे कि मरकरी। अब मरकरी चोर कैसे हो गया? मरकरी तो एलिमेंट है। मरकरी अगर आपका टूट गया, मतलब वो अगर थर्मामीटर टूट जाता है आपका, तो वो एक तो अडोरलेस होता है। अडोरलेस मतलब होता है इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और वो जो है हवा के साथ फैल जाता है और पता भी नहीं चलता, दिखाई भी नहीं देता, तो वो तो गायब हो जाता है। तो थेफ्ट लाइक अ क्विक सिल्वर मतलब कि मरकरी की तरह। और अगर मरकरी आपके हाथ में भी टच हो जाए ना तो उसके अंदर भी चला जाता है और पता भी नहीं चलेगा आपको, तो वो टॉक्सिक होता है मरकरी अगर हवा में फैल जाए। समझ में आ रहा? तो इन्होंने, गांधी जी ने यहाँ भी लिखा कि थेफ्ट लाइक अ क्विक सिल्वर वोंट बी सप्रेस्ड, लेकिन ये भी छुप नहीं सका। एंड पारसी रुस्तम जी प्रूव नो एक्सेप्शन, और पारसी रुस्तम भी कोई छुप नहीं पाएंगे। हुआ के आगे द गुड फ्रेंड रैन पोस्ट हेज टू मी, भागते हुए आया मेरा प्यारा दोस्त। द टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स एज ही सेड, उसके खून कह रहे हैं, उसके आंसू जो है उसके गालों से नीचे बह रहे थे, रोते हुए कहता है भाई आई हैव डिसीव्ड यू, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। माई गिल्ट हैज़ बिन डिस्कवर्ड टुडे, मेरा जो गिल्ट है, जो मेरा जो है, एक तो गिल्ट कह रहा है, क्राइम भी नहीं कह रहा रुस्तम जी, क्राइम कहना चाहिए, माई क्राइम हैज़ डिस्कवर्ड टुडे, गिल्ट कह रहा है मतलब मैं पछतावा, वो आज जो है भेद खुल गया उसका। अच्छा मतलब पहले से बोल रहा है मेरा गिल्ट था कि मैं ये काम करता हूँ, है ना। माई गिल्ट हैज़ बिन डिस्कवर्ड टुडे, आई हैव स्मगल्ड एंड आई एम डूम्ड, मैंने कुछ स्मगलिंग की है, मैंने स्मगलिंग में मैं लगा हुआ था और आज मैं पकड़ा गया हूँ। आई एम डूम्ड, मैं तो गया आज, ठीक है, तो क्रिमिनल बन गया आज तो वो। आई मस्ट गो टू जेल एंड बी रून्ड, और मैं पक्का जो जेल जाने वाला हूँ, मुझे पक्का जेल जाना चाहिए, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मतलब कई इसी तरीके से जो है वो गांधी जी को ये प्रिटेंड कर रहा, मुझे बचा लो, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई। गांधी जी एडवोकेट थे, भूलिएगा नहीं, बैरिस्टर, ठीक, हाँ या आई मस्ट गो टू जेल एंड बी रून्ड, मुझे बर्बाद हो जाना चाहिए। यू अलोन मे बी एबल टू सेव मी, मतलब दोस्तों जी चाहते बचा लो मुझे। यू अलोन मे बी एबल टू सेव मी फ्रॉम दिस प्रेडिकेमेंट मतलब कठिन मुसीबत, ठीक है, मतलब कठिन परिस्थिति, मुसीबत नहीं, कठिन परिस्थिति, ठीक है। आई हैव केप्ट बैक नथिंग एल्स फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया इसके अलावा। बट आई थॉट आई ऑट नॉट टू बॉदर यू विद सच ट्रिक्स ऑफ टेट, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें जो है मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में ना बताऊं, तुम्हें परेशान ना करूं। सो आई नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस स्मगलिंग, इसीलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बताया इसके बारे में। बट नाउ, लेकिन अब हाउ मच आई रिपेंटेड, मुझे कितना रिपेंट करना पड़ेगा, कितना मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा, मुझे कितना पछतावा हो रहा है इस बात की मैं तुम्हें बताया नहीं। आगे देखिए, मजा आ रहा पढ़ने में, चलिए ठीक है, प्यास तो नहीं लग रही ना, पढ़ते रहिए। आई काम्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको शांत हो जाओ, मैंने उससे कहा फिर, टू सेव और नॉट टू सेव यू इज इन हिज हैंड, तुम्हें बचना है कि नहीं बचना है वो तुम्हारे हाथ में है। देखिए यहाँ से आपको गांधी जी के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा और उस वर्ड के बारे में पता चलेगा कि गांधी जी ने क्यों कहा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरी एक्सपेरिमेंट जो मैं सच्चाई के साथ कर रहा था उसकी कहानी लिख रहा हूँ मैं। गांधी जी बहुत चलाक थे, इस उन्होंने बहुत अच्छा टाइटल दिया है। तो कह रहे तुम्हें बचना है या नहीं बचना है वो तुम्हारे हाथ में है। एज टू मी यू नो माई वे, जहाँ तक रही बात मेरी, तुम मेरे रास्ते को जानते हो, मतलब सच्चाई वाला। मैं कर सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, बट ट्राई टू सेव यू बाय मीन्स ऑफ कन्फेशन, मतलब कि तुम्हें अगर बचाना मैं चाहूँ तो तुम्हें एक रास्ता है, कन्फेशन कर लो, हाँ मुझसे ये गलती हुई, और जो जो आपको पनिशमेंट मिले वो आप स्वीकार करो, कन्फेशन कर लीजिए, आप बच जाएंगे, थोड़ा सा मैं जो है सजा कम करा दूंगा, ये कर सकता हूँ मैं, आपको नहीं तो पक्का होगी आपको। द गुड पारसी फेल्ट डीपली मॉडिफाइड, मुझसे बड़ी लज्जा महसूस हुई, अपमानित हुआ, उसे बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। बट इज नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू इनफ, ही सेड, क्या मेरा कन्फेशन तुम्हारे सामने काफ़ी नहीं है क्या, मतलब मैं तुम्हारे सामने बोल तो ना हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं कन्फेस कर तो ना हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है। बट यू हैव रॉन्ग नॉट टू मी बाय गवर्नमेंट, तुमने मेरे साथ गलती नहीं की है, तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया कुछ, तुमने गवर्नमेंट के साथ बुरा किया है। हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर वी अवेल यू, तुम्हें ये मेरे सामने कन्फेशन करने से कैसे बचा सकता है। अवेल यू मतलब होता है हेल्पफुल,
मेरे सामने ये सब बोलने से तुम्हारी क्या मदद हो जाएगी? आई रिप्लाइड जल्दी, मैंने एकदम शांति से कहा। गांधी जी कह रहे हैं ऑफ कोर्स आई विल डू जस्ट एज यू एडवाइज, हाँ मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, बट विल यू नॉट कंसल्ट विद माई ओल्ड काउंसिल मिस्टर, नहीं लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड टू सेड पारसी रस्तम जी, तो तुम बात भी नहीं करना चाहोगे उनको? देखिए गांधी जी ने यहाँ पे मिस्टर लगा के छोड़ दिया क्योंकि गांधी जी किसी और थर्ड पर्सन के बारे में नहीं लिखना चाह रहे थे। हालांकि अभी जाएंगे उनसे बात करने, वो भी उनका केस लड़ रहे थे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से करूँगा, लेकिन कम से कम जो है हमारे पुराने मित्र जो हैं, जो मेरा केस देख रहे हैं, उनसे बात तो कर लो चल के, है ना। ही इज़ ए फ्रेंड टू, वो भी दोस्त है, सेड पारसी रस्तम जी, पारसी रस्तम जी ने कहा ये बात। इंक्वायरी रिवील्ड दैट द स्मगलिंग हैड बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्गर टाइम बट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड इन्वॉल्व ट्रिफलिंग सम। लेकिन जो पूरी इंक्वायरी होने के बाद एक जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट में ये लिखा था कि इन्वॉल्व इन अ ट्रिफलिंग सम। ट्रिफलिंग मतलब होता है छोटा मोटा, मतलब एक छोटा सा जो इधर का पैसा उधर में जो है किया, वो ट्रिफलिंग सम निकल के आया, उसमें ही है ये। वी वेंट टू हिज काउंसिल, हम उसके जो है काउंसलर के पास गए। ही परयूज्ड द पेपर, परयूज्ड मतलब होता है दोबारा, यूज्ड प्रयोग, परयूज्ड मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल दोबारा करना, रिपीट करना। तो ही परयूज द पेपर एंड सेड, उसने पेपर को दोबारा देखा, उसके काउंसलर ने कहा द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी। हालांकि केस जो है जूरी के पास है, उनके द्वारा जो द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी, ये थोड़ा जो है मतलब कि उस तरह की लैंग्वेज है जो है वहाँ पे एडवोकेट बोलते हैं या फिर कोर्ट में चलती है, ठीक है। द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी एंड अ नेटल जूरी, जो मेन जूरी है, नेटल जूरी जो फैसला लेंगे, एंड नेटल जूरी विल बी द लास्ट टू एक्यूट एन इंडियन, मतलब कि जो लास्ट जूरी होंगे वो जो एक्विट करेंगे, मतलब कि एक्विट करेंगे यानी अनाउंसमेंट देंगे कि क्या फैसला आया है, वो एक इंडियन है, भारतीय हैं वैसे, ठीक है। बट आई विल नॉट गिव अप होप, लेकिन मैं जो है अपनी होप नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, अपनी होप नहीं छोड़ूंगा, मतलब आशा, होप मैंने आशा, आई थिंक या। आई डिडंट नो दिस काउंसिल इंटीमेटली, देखिए गांधी जी ने कहा आई डिडंट नो दिस काउंसिल इंटीमेटली, मतलब कि मैं इन्हें अच्छे से नहीं जानता था। इंटीमेटली मतलब होता है घनिष्ठ रूप से, बहुत करीबी रूप से नहीं जानता था मैंने। पारसी रस्तम जी इंटरसेप्टेड, उन्होंने जो है पारसी रस्तम जी ने बीच में इंटरप्ट किया, ठीक है। आई थैंक यू बट आई शुड लाइक बी गाइडेड बाय मिस्टर गांधी जी एडवाइस इन दिस केस। वो जो है इस चीज़ को, हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, उस चीज़ को टहल के बोल रहे थे, मतलब टहल रहे थे, सो तो दोनों बैठे रहे होंगे, तो मैं हार नहीं मानूंगा। तो जो मिस्टर रुस्तम जी ने उनको बोला थैंक यू बट मैं गांधी जी की एडवाइस लेना चाहूँगा। अब रुस्तम जी यहाँ क्या कर रहे हैं, गांधी जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत अधिक क्यों? अरे बच्चे क्योंकि जानते हैं गांधी जी यहाँ पे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहले से नहीं बताया रुस्तम जी ने उनको कुछ भी, ठीक है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है, ठीक है। ऑफकोर्स यू विल एडवाइज हिम वेन एवर नेसेसरी, नहीं फिर छूट गया लाइन, हाँ गांधी जी एडवाइस इन दिस केस ही नोज मी इंटीमेटली, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑफकोर्स यू विल एडवाइज हिम वेन एवर नेसेसरी, गांधी उनको देखे होंगे और जी उनको देखे होंगे, हाँ रे हाँ तुम जरूरी है एडवाइस है, तुम्हारा जरूरी है, तुम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हें एडवाइस देना पड़ेगा, रुस्तम जी गांधी जी से कह रहे हैं, ठीक है। Having thus saved the council's question, we went to पारसी रस्तम जी शॉप, मतलब उनकी शॉप पे। यहाँ हैविंग द सर्ड का मतलब होता है, सर्ड मतलब कुछ देर के बाद, मतलब उस काम को ठहराव देते हुए कुछ वक्त बाद हम लोग पारसी रस्तम जी की शॉप पे गए, ठीक है। एंड नाउ एक्सप्लेनिंग माई व्यू आई सेड टू हिम आई डोंट थिंक, देखो अब मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। मैंने कहा आई डोंट थिंक दिस केस शुड बी टेकन टू कोर्ट एट ऑल, मुझे नहीं लगता कि ये केस जो है कोर्ट तक जाएगा। इट रेस्ट विद द कस्टम ऑफिसर टू प्रोसिक्यूट यू और टू लेट यू गो। हालांकि ये पूरी बात तुझे कस्टम ऑफिसर के पास है, मतलब कि कस्टम ऑफिसर चाहे तो तुम्हें जो है कोर्ट में प्रोसिक्यूट करे, पेश करे, और ना चाहे तो ना करे, मतलब ले दे के सिमट सकता है ये सब, ठीक है। ले दे के नहीं, मतलब उन्होंने नहीं कहा कि ले दे के खत्म हो सकता, मैं बात बता रहा हूँ आपको कि कोई जो भी दंड है, जो भी पनिशमेंट है, जो तुमने जो किया देख लो, उनसे बात कर लो, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात क्या करते हैं, एंड ही लेट यू गो एंड ही इन टर्न
एंड ही इन टर्न विल हैव टू बी गाइडेड बाय अटॉर्नी जनरल। हालांकि वो जो है अटॉर्नी जनरल के प्रति जवाबदेह है, मतलब उस जो भी कुछ भी करता है अटॉर्नी जनरल को बताना पड़ता है उसे। तो अटॉर्नी जनरल और कस्टम ऑफिसर ये दो लोग इंपॉर्टेंट है, इनसे जाके बात कर लो, बात नहीं तुम्हारी सिमट जाएगी, कोर्ट तक जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। आई एम प्रिपेयर टू मीट बोथ, मैं दोनों से मिलने में तैयार हूँ, तुम बताओ। आई प्रपोज दैट यू शुड ऑफर टू पे द पेनल्टी दे फिक्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम वो पेनल्टी फिक्स जो भी फिक्स करे, भैया आपने 10,000 का किया है स्मगलिंग, आप 20,000 पे कर दो और बात नहीं खत्म हो जाएगी। बात सही है, अगर ऐसा होता है तो तुम पेनल्टी जो भी फिक्स करे वो दे देना। एंड द ऑड्स आर दैट दे विल बी एग्रीबल, या फिर जिस भी चीज़ से वो जो है सहमति हो उनकी, एग्रीबल जिस भी चीज़ से वो सहमति रखें तुम्हें वो काम कर देना है। बट इफ़ दे आर नॉट, अगर वो नहीं होते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर टू गो टू जेल, अगर वो नहीं होते एग्रीबल, वो नहीं एग्री होते तो तुम्हें पक्का तैयार हो जाना चाहिए जेल जाने के लिए। आई एम ऑफ ओपिनियन दैट द सेम लाइज नॉट सो मच इन गोइंग टू जेल एज इन कमिटिंग द ऑफेंस, मैं क्लियर हूँ, इसमें कोई शेम नहीं है जेल जाने में, लेकिन हाँ इसमें बहुत शेम है कि तुम क्राइम करने के बाद ऑफेंस कर रहे हो। हाँ मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें भयंकर शेम है, लेकिन हाँ क्राइम करके चुपचाप जेल जाने में कोई शेम नहीं है, ठीक है। द डीड ऑफ सेम हैज़ ऑलरेडी बीन डन, देखो शर्म वाली काम तो तुमने कर लिया, डीड मतलब कार्य, जो सेम जिससे होना चाहिए, जिसमें शर्म आना चाहिए तुम्हें, वो तुम कार्य कर चुके हो। इम्प्रिजमेंट यू शुड रिगार्ड एज अ पेनेंस, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल के पीछे जाना, मतलब ठीक है। इम्प्रिजमेंट यू शुड रिगार्ड, तुम्हें मिलना ही है, अगर इससे अच्छा तो तुम पेनेंस कर लो, मतलब कि पछतावा, ये पेनाल्टी वाला करके, ठीक है। इम्प्रिजमेंट से बेटर तो पेनेंस है, ये वाला कार्य कर लो ना। द रियल पेनेंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू स्मगल अगेन, मतलब कि जो सही पछतावा है, जो सही रिग्रेट है, वो तो इस बात पे है ना कि तुम दोबारा ये कार्य ना करो, ठीक है। आगे चलते हैं। आई कैनॉट से दैट पारसी रस्तम जी टू कॉल दिस क्वाइट वेल, मैं ये नहीं कह सकता कि पारसी रस्तम जी जो है इस चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं, सही से लिए कि नहीं लिए, समझ में आया नहीं आने, मतलब कि होश ठिकाने हुए कि नहीं होने उनके। ही वॉज अ ब्रेव मैन, हालांकि वो बहुत बहादुर इंसान है सारी बहादुरी निकल गई होगी अब। बट हिज करेज फेल्ड हिम फॉर द मोमेंट, लेकिन उनका उत्साह, उनका करेज, उनका साहस, वो देखिए चीज़ होती है कि जब आप कार्य कर तो लेते हो गलत, लेकिन उस गलत कार्य में जितनी पावर लगती है उससे 10 गुना ज़्यादा लगती है उसको एक्सेप्ट करने में। हाँ यस आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, ये बोलने में बहुत ताकत चाहिए, एक इंसान के अंदर ये निकल ही जाए ना तो फिर उसको ज़्यादा कोई सजा देने की जरूरत नहीं पड़ती, वही बहुत होता है अंदर से, उतना अंदर से टूट चुका होता है इंसान, वही उसके लिए पेनेंस हो जाता है, पछतावा ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ही वॉज अ ब्रेव मैन बट हिज करेज फेल्ड हिम फॉर द मोमेंट, हिज नेम एंड फेम वर एट स्टेक कोटोलैंकली, बहुत अच्छा वर्ड है। हिज नेम एंड फेम वर एट स्टेक, उसका नाम, उसका पहचान, सब कुछ वर एट स्टेक, मतलब सब कुछ जो है बाजू नहीं होता, दांव पे लगा हुआ है, ठीक है, तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। एंड वेयर वुड ही बी इफ द एडिफिस ही हैड रियर्ड विद सच केयर एंड लेबर शुड गो टू पीसेस, मतलब क्या ही फायदा होगा, ये फिर वेयर वुड ही बी इफ द, क्या ही फायदा होगा उस चीज़ का जो इसने इतनी संपत्ति कमाई, इतना जो लेबर हैं उसके, जो साथ के लोग हैं, इस चीज़ का क्या फ़ायदा अगर वो रहेगा ही नहीं। कॉमन सी बात है, मतलब कि तुम कुछ दे के फिक्स कर लो ना, क्या ही मतलब रहेगा, तुम अगर जेल चले जाओगे, तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारे जो लेबर्स हैं, इनकी जो सैलरी, सबका क्या मतलब है, तो सब बेघर हो जाएंगे। वेल आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कह दिया, ही सेड दैट आई एम इंटायरली इन योर हैंड्स, यू मे डू एज जस्ट यू लाइक, देखो मैं अब तुम पूरी तरह तुम्हारे हाथों में, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, गांधी जी को कहा, किसने, रुस्तम जी ने, ठीक। आगे चलते हैं। आई ब्रॉट टू बियर ऑन दिस केस ऑल माई पावर ऑफ परसुएशन, देखिए परसुएशन बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परसुएशन पावर, परसुएशन स्किल्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब कि किसी को समझाना, रिझाने की समझ होना, ताकत होना, या फिर कैपेसिटी होना, या फिर जो है उस तरीके काबिलियत होना कि आप किसी को समझा ले जाओ। मतलब गांधी जी ने कहा मैंने हर तरीके की अपनी पावर को समेटा और परजुएशन पे काम किया, समझाने पे काम किया। किसको? आई मेट द कस्टम ऑफिसर, मैं कस्टम ऑफिसर से मिला, एंड फियरलेसली, बिना डरे, अप्राइज्ड मैंने बताना, हिम ऑफ द होल अफेयर, पूरी बात जो कुछ भी थी, जो इसने किया अब तक, मैंने सब जो है कस्टम ऑफिसर को सब बता दिया। कुछ लोग होते हैं भैया 10 रुपये चुरा यार, देखो यार ज़्यादा नहीं है, 5-6 रुपये की बात है यार, देखो 5-6 रुपये ज़्यादा नहीं होता यार, चुराया 10 रुपये था। और एक बात बता रहा है
बड़ा करना छोटा बताना, लेकिन गांधी जी ने पूरा बता दिया कस्टम ऑफिसर को। आई ऑल्सो प्रॉमिस टू प्लेस ऑल द बुक्स एट डिस्पोजल। बुक्स एट डिस्पोजल नहीं किताबें हमारा नहीं, बुक्स एट डिस्पोजल में ये भी मैंने प्रॉमिस किया कि जो जो बिगड़ा है वो सब कुछ सही कर दिया जाएगा, जितना पैसा इन्होंने स्मगल किया वो सब दे दिया जाएगा। एंड टोल्ड हिम हाउ पेनिटेंट, कि मैंने उससे बताया कि हाउ पेनिटेंट, कितना पछता रहा है ये सब करके, कितना पछतावा हो रहा है इसको। रुस्तम जी वॉज फीलिंग, कितना पछतावा, पछतावा नहीं डर हो रहा, क्या बताएं जब होता है तो ऐसा ही होता है। द कस्टम ऑफिसर सेड, देखो मैं कस्टम ऑफिसर मैं बन गया, वो कह रहा है देखो मैं बात बता दूं, आई लाइक द ओल्ड पारसी, मुझे पुराना पारसी बहुत, प्रेजेंट वाला पसंद नहीं, ये तो स्मगलिंग करता है, पुराना पारसी मुझे बहुत कॉमन सी बात उससे बहुत पसंद था, तभी तो उसके सारे इन्वॉइसेस वो बिना कुछ जांचे सब कुछ ट्रस्ट करता था पारसी पे। तो आई लाइक द ओल्ड पारसी, आई एम सॉरी ही हैज़ मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, उसने खुद को ही मूर्ख बनाया है। यू नो वेयर माई ड्यूटी लाइज, तुम तो गांधी जानते ही हो मेरी ड्यूटी कहाँ से लगती है, कौन मेरी ड्यूटी को कौन सब कुछ कौन कहता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आई मस्ट बी गाइडेड बाय अटॉर्नी जनरल, मुझे पक्का जवाबदेही देनी पड़ेगी अटॉर्नी जनरल को। एंड सो आई वुड एडवाइज यू टू यूज ऑल योर परजुएशन विद हिम, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा, तुम्हें जो भी समझाना है वो तुम अटॉर्नी जनरल को जाके समझाओ। आई शैल बी थैंकफुल सेड आई, मैंने उससे कहा, मैंने गांधी जी ने कहा उनसे, ठीक है अच्छा धन्यवाद आपका। इफ़ यू डोंट इंसिस्ट और ड्रैगिंग हिम इन, अगर अच्छा ये तो कर सकते हो ना, इधर इंसिस्ट मत करो अटॉर्नी जनरल को कि इसको तो जेल जाना चाहिए, इसको घसीट के जेल ले जाएंगे हम लोग, हमको उल्लू बनाया इसने, तो ये वाला काम तो ये तो कम नहीं कर सकते हो ना, ये मत करना। इफ़ यू डू नॉट इंसिस्ट ऑन ड्रैगिंग हिम टू द, खींचते हुए ड्रैगिंग हिम टू द कोर्ट, हैविंग गॉट हिम टू प्रॉमिस दैट, मैं उसने ये प्रॉमिस कर दिया, बच गया, मैं माधव ने कहा उसने चलो ये प्रॉमिस तो कर दिया मुझसे कि हाँ इसको मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा जेल भेजने के लिए, ठीक है। आई एंटर्ड इनटू द करेस्पॉन्डेंस विद द 20 करेस्पॉन्डेंट, उसके बाद ही अटॉर्नी जनरल के पास गए वो, एंड ऑल्सो मेट हिम, मैं उनसे भी मिला। आई एम ग्लैड टू हैव सेड दैट ही अप्रिशिएटेड माई कंप्लीट फ्रैंकनेस एंड वॉज कन्विंस्ड दैट आई हैव गेट बैक नथिंग, मतलब मैं खुशी से, मतलब खुशी हुई कि उसने मेरी इस फ्रैंकनेस, इस सच्चाई को स्वीकार किया, उसे सराहा, सराहा नहीं सराहा वर्ड होता है बस प्रशंसा करना, सराहना, ठीक है, उसको सराहा। एंड उन्होंने कन्विंस्ड हो गया वो, और मैंने उनसे कुछ भी नहीं सुना, आई हैड नथिंग केप्ट बैक, मैंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, ठीक है। I now forget whether it was I now forget, मैं लगभग भूल ही चुका हूँ, it was in connection with this or with other some case, मुझे भूल ही चुका हूँ ये इस केस की बात थी या किसी और केस की बात थी, गांधी जी लिख रहे हैं उसी में लिखते वो ही बोल रहे हैं, मुझे मैं भूल चुका हूँ कि इस केस की बात थी या और किसी केस की बात थी। डैट माई परसिस्टेंस, कि मेरी जिद, गांधी जी बहुत जिद्दी थे, माई परसिस्टेंस एंड फ्रैंकनेस, और सीधी बात, एक्सॉर्टेड फ्रॉम हिम द रिमार्क, कि उनके अंदर से ये सेंटेंस बाहर निकल के आ गया, कूद के आ गया, उन्होंने ये कहा, आई सी यू विल नेवर टेक अ नो फॉर आंसर, कि तुम जवाब में नो नहीं सुनना चाहते हो। अटॉर्नी जनरल ने गांधी जी को कहा, मैं समझ गया, तुम जो है जवाब में ना ही ना सुनना चाहो, तुमको ना नहीं सुननी है, मैं तुमको चाहिए जो तुम्हें चाहिए। वो ये बात एक बहुत ही है कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, बहुत लोग उल्लू हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो लोग कहते हैं कि जो है महात्मा गांधी कुछ नहीं किया, अरे उन्होंने 10 से 15 बार इरविन से मुलाकात हुई, इरविन को बार बार लेटर लिखा। गांधी जी के जो भगत सिंह की जो दिन फांसी होनी थी उसके एक दिन पहले, उसके 2 दिन पहले मिलने भी गए पर्सनली, हालांकि इरविन ने बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उन्हें जो लेटर पे लेटर हर तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करके, वो लेटर पढ़िए जा करके हर तरह का वर्ड्स का इस्तेमाल करके इरविन को समझाने की पूरी तरह कोशिश की है, तो तब कुछ भी किया। गांधी जी बहुत परसिस्टेंट है अपने जो भी करना चाहते थे वो। आगे पढ़ते हैं, कहाँ गया, द केस अगेंस्ट पारसी रुस्तम जी वॉज कॉम्प्रोमाइज, हालांकि गांधी जी कह रहे हैं वो जो केस था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। ही वॉन्ट्स टू पे अ पेनल्टी, उनको जो ही वॉज टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ही हैड कन्फेस्ड टू हैविंग स्मगल्ड, मतलब अगर उसने बोला कि मैंने 10,000 का स्मगल किया है तो उसका 2 गुना उसे देना पड़ा था, ट्वाइस देना पड़ा था, 20,000, बहुत बढ़िया। एंड रुस्तम जी रिड्यूस टू राइटिंग द फैक्ट्स ऑफ द होल केस, और वो पूरा होल केस का जो पूरा फैक्ट्स था वो सब पूरा कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। गॉट द पेपर फ्रेम्ड, उसको जो है पेज उसने लिखा था पेपर में, ये मैंने किया, उसको फ्रेम कराया, उसने लगाया, कहाँ लगाया, देखो फ्रेम करके लगाया, got the paper framed and hung it up in his office, अपने ही ऑफिस के जो वहाँ पे दीवार में लगाया, to serve as a perpetual reminder,
की रिमाइंडर, परपेचुअल लगातार रिमाइंडर के लिए टू हिज हेयर्स एंड फेलो मर्चेंट, उसके खुद के वारिस यानी खुद के आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके जो फेलो मर्चेंट जो उनके साथ भी काम कर रहे हैं उनके लिए रिमाइंडर लगा, भैया स्मगलिंग ना करो, देख लो 10,000 की पिज़्ज़ा देख पड़ा हमका, मत करो भैया, मेरे बच्चों तुम भी मत करना, ठीक है। देखो ये लगाया, दीज फ्रेंड्स ऑफ रुस्तम जी वांट मी नॉट टू बी टेकन बाय दिस ट्रांजिटरी कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कि यही सब लोगों ने मुझे ये सिखाया है कि जो है किसी भी तरीके के जो गलत कामों को मत करना है, कुछ नहीं करना ऐसा। व्हेन आई टोल्ड रुस्तम जी अबाउट दिस वार्निंग ही सेड, उन्होंने जब मैंने उनको ये बात बताई तो रुस्तम जी क्या कहते हैं, व्हाट वुड बी माई फेट इफ़ आई डिसीव्ड यू, ऐसे क्या होगा अगर मैं तुम्हें धोखा दिया तो तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स इज योर्स, टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग, टाटा।